नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रेडिफाई पर। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि आने वाले कल के भारत की तकदीर लिख रही है। ये कहानी है दो टाइटन्स की, दो विजनरीज की, जिनके हर कदम से देश की इकोनॉमी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंबानी वस अदानी, भारत के दो सबसे बड़े टाइकून्स का अल्टीमेट फेस ऑफ। इन दोनों का कंबाइंड एम्पायर इतना बड़ा है कि उनके फैसले देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिक सगा को। इस कहानी का एक चैप्टर शुरू होता है 1950 में, जब एक नौजवान धीरूभाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उनकी आंखों में एक सपना था, सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि एक ऐसी लेगेसी बनाना जो वक्त से आगे हो। वो भारत लौटे और मसलोन के छोटे से बिजनेस से शुरुआत की, लेकिन उनकी असली पहचान बनी टेक्सटाइल से। 1980 के दौर में जब उन्होंने विमाल ब्रांड लॉन्च किया, उन्होंने पॉलिएस्टर प्रिंस ऑफ इंडिया का खिताब हासिल किया। धीरूभाई का मंत्र था ग्रोथ इज लाइफ। उन्होंने ही भारत में इक्विटी कल्चर को जन्म दिया, जहां आम आदमी भी रिलायंस के शेयर्स खरीदकर उसकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकता था। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जो हर इंडियन तक पहुंचना चाहता था। उस सपने को एक नई बुलंदी पर ले जाने का जिम्मा उठाया उनके बेटे मुकेश अंबानी ने। फैमिली बिजनेस के बांटवेर के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स का कोर बिजनेस आया, लेकिन उनका विजन इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने समझा कि आने वाला दौर डाटा का है, डेटा इज द न्यू ऑयल। उनका सफर पेट्रोकेमिकल्स से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जमनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाई। लेकिन उनका मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। उन्होंने देखा कि भारत में डेटा बहुत महंगा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी हर किसी के पास नहीं है। यही से उनके अगले गेम चेंजिंग मूव की नींव रखी गई। पेट्रोकेमिकल से शुरू हुआ ये सफर टेलीकॉम, डिजिटल और रिटेल तक आ पहुंचा। साल 2017 मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया। लॉन्च के साथ ही उन्होंने 6 महीने के लिए फ्री वॉइस कॉल्स और डेटा का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा सुनामी था जिसने पूरे टेलीकॉम मार्केट को हिलाकर रख दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां या तो बैंड हो गईं या उन्हें मेरगे होना पड़ा। जियो ने भारत में एक डिजिटल क्रांति लड़ी। अचानक देश के हर कोने में, हर हाथ में सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट आ गया। इसने ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स और कंटेंट कंजम्पशन को एक नया पंख दे दिया। आज रिलायंस सिर्फ एक ऑयल कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी बेहिमत है। 500 मिलियन से ज्यादा जो सब्सक्राइबर्स और 18,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स के साथ रिलायंस ने एक ऐसा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर इकोसिस्टम बना लिया है जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक आम इंडियन की जिंदगी को तुच्छ करता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे प्रोटैगनिस्ट पर, एक ऐसा शख्स जिसने विरासत में मिले एम्पायर से नहीं बल्कि जीरो से शुरुआत की। गुजरात का एक यंग एंटरप्रेन्योर गौतम अदानी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर जब मैं कुछ 100 रुपये लेकर वो मुंबई आ गए और डायमंड मार्केट में किस्मत आजमाई। कुछ साल बाद वो वापस गुजरात लौटे और अपने भाई के प्लास्टिक बिजनेस में हाथ बटाया, लेकिन उनकी मंजिल कुछ और ही थी। 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की, जो मेटल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ट्रेड करती थी। असली टर्निंग पॉइंट आया 1989 में, जब उन्हें गुजरात के मुंद्रा में एक पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अदानी ने इस अपॉर्चुनिटी को एक ग्रैंड विजन में बदल दिया। उन्होंने समझा कि भारत को ग्रोथ के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उन्होंने पोर्ट्स को लॉजिस्टिक्स से जोड़ा, लॉजिस्टिक्स को पावर से और पावर को नेचुरल रिसोर्सेज से। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी जहां उनका एक बिजनेस दूसरे को सपोर्ट करता था। धीरे धीरे उन्होंने लॉजिस्टिक्स, पावर, कोल माइनिंग और फिर एयरपोर्ट्स में भी कदम रखा था। उनका मॉडल अंबानी से बिल्कुल अलग था। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट का फोकस। आज अदानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, जो देश का लगभग 25% कार्गो हैंडल करता है। वो देश के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी हैं, जिनके कंट्रोल में मुंबई और अहमदाबाद जैसे मेजर एयरपोर्ट्स हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में उनकी ग्रोथ स्पीड तो सबको हैरान कर रही है। उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किंगडम खड़ा किया है जो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। दोनों की कहानी और स्ट्रैटेजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अंबानी एक इनहेरिटेड एम्पायर को डिजिटल एज में ले गए। उन्होंने कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस पर फोकस किया और मेटिकुलस प्लानिंग के साथ एक्सिक्यूट किया। वहीं अदानी ने जीरो से शुरू करके हाई रिस्क एग्रेसिव एक्विजिशंस के जरिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर किंगडम खड़ा किया। लेकिन इतनी तेजी से ग्रोथ के साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी। 2023 में अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए।
इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आई और उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा कम हो गई। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को गलत बताया और धीरे धीरे मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस जीतने में लगे हुए हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी से पार, दोनों का एक कॉमन ड्रीम है, भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दिलाना। उनके प्रोजेक्ट्स मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे नेशनल मिशंस के साथ अलाइन करते हैं और अब इन दोनों टाइटन्स के बीच एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो चुका है, ग्रीन एनर्जी। ये भारत के फ्यूचर का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है और यहाँ दोनों ही ऑल इन जा रहे हैं। रिलायंस ने जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कम्प्लेक्स के लिए 77 बिलियन के मैसिव इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। यहाँ 4 गीगा फैक्ट्रीज बन रही हैं, सोलर पैनल्स, एनर्जी स्टोरेज बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल्स के लिए। उनका एम है 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनना। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप ने अगले 10 साल में रिन्यूएबल एनर्जी में $70 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। वो गुजरात के खावदा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे हैं और उनका लक्ष्य है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनना। तो ये लड़ाई अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। एक तरफ अंबानी का कंज्यूमर फेसिंग डिजिटल इकोसिस्टम है जो आपके हाथ में फोन से आपकी जिंदगी कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ अदानी का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है जो देश के ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। ये डिजिटल पाइप्स बस फिजिकल पाइप्स की जुंग है। ये राइवलरी स्टॉक मार्केट में भी दिखती है जहां दोनों ग्रुप्स की कंपनीज इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनने के लिए कम्पीट करती हैं। ये न्यूज़ हेडलाइंस में भी दिखती है जहां एशियाज रिचेस्ट मैन का टाइटल अक्सर इन दोनों के बीच बदलता रहता है। हर एक बड़ा अनाउंसमेंट दलाल स्ट्रीट में हुलचुल मचा देता है। लेकिन इस कंपटीशन का सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? शायद भारत को। ये रिवलरी देश में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट ला रही है। इससे नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। जियो के कंपटीशन ने डाटा सस्ता किया और अब ग्रीन एनर्जी में इनके कंपटीशन से शायद ग्रीन टेक्नोलॉजी भी सस्ती और एक्सेसिबल हो जाएगी। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि किसका विजन भारत के फ्यूचर के लिए ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल साबित होगा। मुकेश अंबानी का कंज्यूमर सेंट्रिक डिजिटल एम्पायर या गौतम अदानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी फिजिकल किंगडम? आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम ऐसी ही डीप डाइव एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी की दुनिया में इंटरेस्ट है तो ट्रेडिफाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई फैसिनेटिंग स्टोरी के साथ।